हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीसीएस मेकर पे। तो फ्रेंड्स सॉरी पहले तो, क्योंकि आप लोग का जो ये बिहार एसआई का जो प्रैक्टिस था वो नहीं आ रहा था, थोड़ा सा प्रॉब्लम के कारण। तो प्लीज़ फ्रेंड्स अब आज से आप लोग का ये टेस्ट फ्रेंड्स कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि जो आपका जो बिहार एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है वो बहुत ही जल्द होने वाला है। तो प्लीज़ आप जुड़े रहिए पीसीएस मेकर पे, क्योंकि मैं आज से आप लोगों को कंटिन्यू ये सीरीज़ लेके आऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आप क्वेश्चन का लेवल चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 50 प्रश्न जिसका जो क्वेश्चन लेवल है फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ आप ये 20 टेस्ट को दीजिए और इसका आप कमेंट बॉक्स में आप इससे स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आज हमारा मॉडल सेट 3rd है। इससे पहले मैंने 1 2 कंप्लीट कर चुका। तो प्लीज़ आप बने रहिए और इसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। तो 1 का सी इज़ द राइट आंसर, गाय। तो याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता के टेराकोटा यानी कि टेराकोटा का मतलब होता है कि मिट्टी से बनी आकृतियाँ में गाय का जो आकृति का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध के काल में। तो याद रखिएगा कि भारत में प्राचीनतम धातु के सिक्के को जो 5वीं अथवा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध काल में हुआ था, जिसे हम लोग क्या पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता था। ये भी आप याद रखिएगा, पंचमार्क या आहत सिक्के इसे कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। तो कहाँ स्थित है। तो 3 का डी इज़ द राइट आंसर, श्रवणबेलगोला में। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कर्नाटक में मैसूर स्थित श्रवणबेलगोला में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था। तो 4 का सी इज़ द राइट आंसर, बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर बिंदुसार बैठा था। ठीक है, और बिंदुसार के बाद बिंदुसार के पुत्र अशोक महान गद्दी पर बैठा था। ठीक है, और बिंबिसार हर्यक वंश के शासक थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था। तो कौन है। तो 5 का ए इज़ द राइट आंसर, मौर्य राजा अशोक। तो फ्रेंड्स मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में उन्हें देवा नाम प्रिय या देवा नाम प्रियदर्शी राजा की उपाधि से संबोधित किया गया है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर की चरक किसके राज्य चिकित्सक थे। तो 6 का डी इज़ द राइट आंसर, कनिष्क के। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। चरक को चिकित्सा का जनक कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, और इन्हें चिकित्सा की प्रत्येक विद्या पर समान अधिकार था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर कि राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे। तो 7 का बी इज़ द राइट आंसर, कलिंग के। तो प्राचीन काल में खारवेल कलिंग का एक महान शासक था। और खारवेल के बारे में हमारी जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। तो हाथी गुफा अभिलेख है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, देखिए फ्रेंड्स, तो ये 8 नंबर जो आपका क्वेश्चन है ये मैथ से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि 24352 के पावर 12 का इकाई अंक क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये तो आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। तो मैं वीडियो के लास्ट में आपका मैथ्स का एक PDF फॉर्म में अपलोड कर दूंगा, तो आप उसे देख लीजिएगा। पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेखों में किसकी उपलब्धियां वर्णित है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। तो याद रखिएगा कि प्रयाग स्तंभ के शिलालेखों में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एहोल। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि एहोल शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, और एहोल लेख एक प्रशस्त के रूप में है तथा इसकी भाषा संस्कृत में है। इसकी लिपि दक्षिणी ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका देखिएगा 11 नंबर,
11 नंबर क्वेश्चन है क्या कि अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूरत में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि 1613 यानी कि 1613 में 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेज़ों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी थी। और सूरत से पूर्व 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अंग्रेज़ों मछलीपट्टनम ने एक व्यापारिक कोठी कायम की थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर कि राजा भोज ने शासन किया। तो 13 का 20 राइट आंसर धारा पर। तो राजा भोज ने कहाँ शासन किया था, तो धारा पे शासन किया था। राजा भोज परमार वंश के महान और विद्वान शासक थे। याद रखिएगा किसके, तो परमार वंश के महान शासक थे। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेंड्स आते हैं। ठीक है, तो आपका छूटे नहीं, क्योंकि आपको मैं पीसीएस मेकर पे ये बहुत ही देखिए फ्रेंड्स, ये आपको ये टेस्ट का लेवल ही फ्रेंड्स बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ आप एक बार विश्वास करके एक बार टेस्ट जरूर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये टेस्ट का जो लेवल है ये बहुत अच्छा है। और इस टेस्ट आपको मैं कंटिन्यू रखूँगा इस टेस्ट को, ठीक है ना। अब अगर एसआई का या बीपीएससी का या बिहार एसएससी का एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे ना, तो आप लोगों के लिए 2 वीडियो फ्रेंड्स मैं लाऊंगा अल्टरनेट। ठीक है, ये बिहार जीकेस का मैं कल से सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ। तो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम का लिंक है, तो उससे आप ज्वाइन हो जाइए। उसका पीडीएफ भी वहाँ पे मिल जाएगा। और वहाँ पे आपको क्या होगा कि वहाँ पे आपको वीडियो भी प्रोवाइड हो जाएगा। तो प्लीज़ आप जुड़िए पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल से और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, ठीक है। क्योंकि अगर इसका आपको टेस्ट देना है तो इसका स्कोर हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर कि वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था। तो किसने, तो 14 का 20 राइट आंसर अफजल खां। तो अफजल खां याद रखिएगा कि बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में अफजल खां नामक अनुभवी एवं विश्वस्त सेनानायक को शिवाजी की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था। ठीक है, किंतु कूटनीतिज्ञ शिवाजी ने उसका वध कर दिया था, यानी कि उसे मार डाला था। आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड डलहौजी। तो फ्रेंड्स कि 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ज ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। और लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम जो था वो जेम्स एंड्रूज बाउन रैमजे था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए फ्रेंड्स 16 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, आपको देखिए कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट भाषा का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए पहले है सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और M.A. जिन्ना मुस्लिम लीग के स्थापना किए थे। और तेज बहादुर सप्रू इन्होंने लिबरल पार्टी। और वी.डी. सावरकर क्या है, तो याद रखिए हिंदू महासभा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कह रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। किसने किसकी स्थापना किया उसके बारे में यहाँ पे मैच करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में गांधी ने असहयोग प्रस्ताव पास करवाने में सफल रहे। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन से एक कांग्रेस नेता कांग्रेस अलग नहीं हुआ। तो 17 का राइट आंसर बताइएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चित्तरंजन दास। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि चित्तरंजन दास थे जो वो अलग नहीं हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल में। तो सबरीमाला जो टेम्पल है के पथनामथिट्टा जिले में अवस्थित है। याद रखिएगा पथनामथिट्टा जिले में अवस्थित है। सबरीमाला अयप्पन देव के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिए कौन सा देव, तो अयप्पन देव के लिए प्रसिद्ध है। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो 19 का डी इज़ द राइट आंसर गोदावरी नदी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नासिक महाराष्ट्र राज्य में गोदावरी नदी पर स्थित है। और भारत के 4 इलाहाबाद, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक कुंभ मेलों में से एक यहीं पर लगता है।
और इलाहाबाद और हरिद्वार गंगा नदी पर तथा उज्जैन शिप्रा नदी पर स्थित है। तो ये भी आप लोग याद रखिए कि इलाहाबाद कहाँ पे स्थित है, तो इलाहाबाद और हरिद्वार गंगा नदी पर तथा उज्जैन शिप्रा नदी पर स्थित है। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य का है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन आच्छादन वाला राज्य है। यहाँ पे कुल वनावरण के संदर्भ में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्यों का मतलब बताया गया है। तो पहले मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पे कौन सा है, तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश हो गया। दूसरे स्थान पे कौन सा हो गया, अरुणाचल प्रदेश। तीसरे पर हो गया छत्तीसगढ़ और चौथा पे हो गया महाराष्ट्र और पांचवा पे हो गया मणिपुर। तो ये भी आप लोग क्रम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर कि वाणिज्यिक स्तर पर रबर का उत्पादन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में होता है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि वाणिज्य स्तर पर रबर का जो उत्पादन करने वाला जो भारत के 3 प्रमुख राज्य है, पहला है केरल, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा कौन सा है, तो कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर कि यदि 25 आदमी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं तो उसी काम को 15 आदमी कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये भी मैथ का क्वेश्चन है, तो ये भी आप लोग बनाइए, ठीक है। और इसका मैं आंसर आप लोगों को कमेंट बता देता हूँ कि 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। तो एक बार देख लीजिएगा, इसको बनाइए, मैं वीडियो क्लास में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शरदकालीन विषुव। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा, तो विषुवत रेखा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा है। विषुवत शब्द दिन और रात बराबर होने को अवधि को कहते हैं, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि 21 मार्च को बसंत विषुव के समय तथा 23 सितंबर को शरद विषुव के समय दोनों गोलार्ध में 12-12 घंटे में दिन एवं रात होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर कि मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आश्रय पट्टी। तो मृदा अपरदन को रोकने बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को आश्रय पट्टी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर कि अधिकतम जैव विविधता वाले प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषुवतीय। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि विषुवतीय क्षेत्रों में संसार की सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, निम्नलिखित में से किसे केप कॉमोडिन के नाम से भी जाना जाता है। तो 26 का सी इज़ द राइट आंसर, कन्याकुमारी को। तो तमिलनाडु स्थित कन्याकुमारी को केप कॉमोडिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कनाडा की। तो याद रखिए फ्रेंड्स कि जो विश्व की जो सबसे लंबी समुद्र तट रेखा देशों में जो है वो सबसे पहले कनाडा का है, ठीक है। उसके बाद नॉर्वे हो गया, उसके बाद इंडोनेशिया, फिर रूस, फिर फिलीपींस है, ठीक है। तो ये क्या है कि क्रम है जो सबसे तटीय समुद्र तट रेखा वाला सर्वाधिक लंबी मतलब जगह है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कमेंट करके ये बताइएगा कि तो देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। तो ये बताइए फ्रेंड्स कि अपना भारत देश में सबसे लंबा समुद्र तट रेखा किसका है। तो कमेंट करके ये आंसर जरूर बताइएगा और ये आंसर आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो संविधान में कहीं नहीं हुआ है। तो भारतीय संविधान में संघ शब्द का स्थान मतलब संघ शब्द के स्थान पर अनुच्छेद 1 के अंतर्गत राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया। संघ शब्द का नहीं, राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया अनुच्छेद 1 में। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 29 नंबर क्वेश्चन है
कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह क्या हो, तो 29 का सी इज द राइट आंसर, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है तो वो नागरिक नहीं होगा। तो याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 9 में दिए गए नागरिकता संबंधित उपबंध मात्र उन लोगों से संबंधित है जिन्होंने संविधान प्रारंभ होने के पूर्व किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। ठीक है, और याद रखिएगा कि संविधान लागू होने के उपरांत नागरिकता की प्राप्ति तथा समापन के संबंध में पूर्ण व्यवस्था नागरिकता अधिनियम 1955 में दी गई थी, 1955 में दी गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर। देखिए फ्रेंड्स, आपका 30 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 42वां संविधान संशोधन। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को सूची जोड़ी गई है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक और पॉइंट यहाँ पे है कि मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या क्या है, तो याद रखिएगा 10 है और बाद में एक और मूल कर्तव्य जोड़ने की इसकी संख्या कितनी होगी, तो याद रखिएगा 11। पहले 10 था लेकिन बाद में एक मूल कर्तव्य को जोड़ा गया और ये क्या हो गया, तो 11 हो गया। ठीक है, और फ्रेंड्स एक और मैं पॉइंट इसमें बता दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा सुनिएगा कि संविधान के 86वें संविधान संशोधन, याद रखिए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था, तो याद रखिएगा 2002 में हुआ था, के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है। ठीक है, निर्धारित किया गया है। तो ये 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था यही। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्ति का अधिकार। तो भारतीय संविधान के कुछ मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 एवं अनुच्छेद 30 में प्राप्त है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी। और मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं इसमें बता देता हूँ कि जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 याद रखिएगा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28। ठीक है, और समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये भी हम लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप जानिएगा तभी होगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 32 का डी इज़ द राइट आंसर, आयरलैंड के। तो भारत के संविधान में शामिल अनुच्छेद 36 से 51 तक राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया, तो समवर्ती सूची। ठीक है, ऑप्शन ए में है। उसका देखिएगा यूएसए के संविधान से क्या लिया गया, तो मूल अधिकार। ठीक है, और कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था की अवधारणा ली गई है। तो ये आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए कितना अच्छा सेट है आप लोगों के लिए। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद का। तो फ्रेंड्स भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। संविधान के अनुच्छेद 79 में 89 में लिखा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी। याद रखिए कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। तो फ्रेंड्स एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति में जैसा कि भारत में राष्ट्रपति एवं उस उपराष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन में अपनाया गया जितने प्रत्याशी होते हैं उतने ही वीरताएं एवं विकल्प होते हैं तथा इनमें निर्वाचनकरण प्रत्याशियों को अपनी क्रम प्रदान करते हैं।
ठीक है ना, तो ये भी आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर कि भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 35 का सी इज द राइट आंसर, राज्यसभा के द्वारा। तो उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधित प्रस्ताव 14 दिन के पूर्व सूचना देकर राज्यसभा में लाया जाता है। यदि राज्यसभा उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधित प्रस्ताव या साधारण बहुमत से पास कर देते हैं सभापति या उपराष्ट्रपति, तो पदच्युत हो जाते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के 4 तथा 16 के 4 के अनुसार OBC यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका फ्रेंड्स, 36 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा। तो 36 का 20 द राइट आंसर, 6 सप्ताह के लिए। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश जो है वह 6 सप्ताह के लिए लागू रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर कि संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार OBC यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान किए गए हैं। तो 37 का मैंने अभी आपको बताया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 15 तथा अनुच्छेद 16 के 4 15 के 4 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 38 नंबर, स्वतंत्रता के बाद 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसके अध्यक्षता में गठित की गई। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, PC महालनोबिस के द्वारा। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि वर्ष 1949 में PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था और VK राव और गाडगिल इसके सदस्य थे। इन समिति ने 1951 से 1954 के बीच भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर कि मुद्रा के अवमूल्यन की परिणाम होता है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स 40 नंबर। देखिए 40 नंबर फ्रेंड्स आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसको आप रीड कर लीजिए, इसको बनाइए। मैं आंसर बता देता हूँ कि 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 26 सेंटीमीटर देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिर लागत नहीं है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मचारियों को दिया गया पारिश्रमिक। ये फ्रेंड्स क्या नहीं है, तो ये याद रखिएगा कि स्थिर लागत नहीं है। तो कर्मचारियों को दिया गया वेतन का पारिश्रमिक स्थिर लागत नहीं है। पारिश्रमिक उत्पादन की मात्रा के आधार पर घटता बढ़ता रहता है। अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर कि पहला जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर अधिकृत किया गया था। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिव समुद्रम में। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि एशिया का पहला जल विद्युत शक्ति केंद्र सिद्धापोंग, याद रखिएगा सिद्धापोंग दार्जिलिंग में 1897 ईस्वी में स्थापित हुआ था। ठीक है, एशिया का मैंने बात किया। अगला देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 43 नंबर। भारत में कुल शक्ति उत्पादन में अपने प्रतिशत अंश के रूप में गिरते हुए अवरोही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में विन्यासित किया गया है। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म ईंधन, हाइड्रो, नाभिकीय और अन्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 44 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्पादन लागत फैक्टर कॉस्ट पर निवल राष्ट्रीय उत्पादन, ये हमारा क्या है, तो राष्ट्रीय आय है। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना में मुद्रास्फीति का प्रभाव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस्पात उद्योग है। तो फ्रेंड्स भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण इस्पात उद्योग है, जिसको स्टील इंडस्ट्री कहते हैं। पूंजी प्रधान उद्योग वे उद्योग होते हैं जिसमें पूंजीगत परिसंपत्तियों में उच्च निवेश की जरूरत होती है।
अब देखिए फ्रेंड्स 46 नंबर क्वेश्चन है आपका मैथ्स का है, तो देखिएगा इसका भी आप लोग देख लीजिएगा। मैं इसका आपको आंसर कमेंट बता देता हूँ। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर कि घरेलू बाजार में टमाटर का दाम बढ़ेगा यदि क्या होगा। तो 47 का सी इज़ द राइट आंसर, ताज़े टमाटरों का निर्यात अन्य देशों को किया जाए तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, देखिएगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि जब घरेलू टमाटर का निर्यात किया जाएगा तो घरेलू बाज़ार में टमाटर कम हो जाएगा, जिससे उसका दाम बढ़ जाएगा, क्योंकि जिस वस्तु की पूर्ति कम होती है उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए विशेष प्रयत्न नहीं किए गए थे। भारत में सबसे पहले 1868 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाए थे। कब? तो याद रखिएगा 1868 में। अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर कि किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूसरी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक हुआ था, और जो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस द्वारा प्रतिपादित विकास युक्ति पर निर्भर थी। इस योजना में भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर विशेष बल के साथ तीव्र औद्योगिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। याद रखिएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना कब हुई थी। तो 1956 से लेकर 1961 तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च, याद रखिएगा। ठीक है, ये एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 15 देखिए फ्रेंड्स, ये भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ कि 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करके बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर कि संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निगम पर। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि वर्तमान में संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत किसका है। तो निगम कर है। 52 नंबर क्वेश्चन है क्या कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को यह करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना। ये अगर होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाप से। तो भाप से अधिक जलन पैदा होती है क्योंकि भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा है जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान के तापमान को बदले बिना उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दे, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 रंगों का। तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसमें बैंगनी हो गया, जामुनी हो गया, नीला हो गया, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल रंग होता है। और इन 7 रंगों में बैंगनी की आवृत्ति सबसे अधिक एवं तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक आवृत्ति किसकी है। तो बैंगनी की, और इसका जो सबसे अधिक एवं तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। और लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है और इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि जो हमारा जो बैंगनी का जो आवृत्ति है वो अधिक होता है और इसका तरंग दैर्ध्य कम होता है, और लाल रंग का आवृत्ति कम होता है और तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और इसमें कन्फ्यूजन होते हैं, थोड़ा सा इसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 55 नंबर कि सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश प्रकीर्णन के। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि सर सीवी रमन को वर्ष 1930 में भौतिकी में प्रकाश प्रकीर्णन के आयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 56 नंबर कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए निम्न में से कौन सा अधिक उपयुक्त है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिकॉग्निशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स,
OMR बोलते हैं ना, ऑप्टिकल मार्कर रीडर, OMR बोलते हैं। इसी पे हम लोग का ऑब्जेक्टिव चेक होता है OMR पे, ऑप्टिकल मार्कर रीडर। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए ऑप्टिकल मार्कर रीडर एंड रिकॉग्नाइजेशन अधिक उपयुक्त है। इसे संक्षेप में OMR के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 57 नंबर कि ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। तो 57 का ए इज़ द राइट आंसर, माइक्रोफोन द्वारा। तो माइक्रोफोन की सहायता से ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है और माइक्रोफोन की सहायता से ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित किया जा सकता है। और आपका लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को पुनः हृदय ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 58 नंबर। देखिएगा कि पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयन मंडल। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि पृथ्वी के वातावरण की बाहरी परत जो कि सतह से 85 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई वाले घेरे में स्थित है, आयनित गैसीय कणों से युक्त होती है और आयन मंडल के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका 59 नंबर कि पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि। तो क्यों उबलता है? तो 59 का सी इज़ द राइट आंसर, पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है इसलिए। तो पहाड़ों पर वायुदाब कम होने के कारण पानी कम तापमान पर ही उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन है आपका 60 नंबर कि निम्नलिखित में सबसे बढ़िया रोधी इंसुलेटर कौन सा है। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कांच। तो फ्रेंड्स इंसुलेटर वह पदार्थ होता है जिस पर विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा जिसमें से होकर विद्युत आवेश का प्रभाव नहीं हो सकता है, ठीक है। और कांच पर विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और कांच सबसे बढ़िया इंसुलेटर होता है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर की परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण हैं। तो कौन कौन है? तो 61 का सी इज़ द राइट आंसर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है। तो परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की खोज याद रखिएगा जे थॉमसन ने किया था, कैथोड किरणों में की थी। और याद रखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेशी निगेटिव कण होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने की थी, याद रखिए, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने की थी और यह एक धन आवेशित कण होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है, इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी। तो ये आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 62 नंबर क्वेश्चन कि भारी जल यानी कि हैवी वाटर से अभिप्राय है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह जल जिसमें अधिकतम घनत्व होता है। तो भारी जल को हम लोग, इसका फॉर्मूला होता है D2O, ठीक है फ्रेंड्स। वह जल होता है जिसमें अधिकतम घनत्व होता है। भारी जल में साधारण जल में से 11% अधिक घनत्व होता है, लेकिन यह भौतिक और रासायनिक रूप में से समान होता है, ठीक है। और याद रखिएगा कि DTO का जो यूज़ होता है वो परमाणु भट्टियों में मंदक के रूप में किया जाता है, DTO का यूज़। 63 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सल्फोनेट। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि अपमर्जक डिटर्जेंट एक विशेष प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है जिनमें साबुन की तरह मैल साफ करने का गुण होता है, ठीक है ना, इसीलिए इसमें मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 64 नंबर कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र याद रखिएगा CaOCl2, इसका सूत्र होता है, इसे हम लोग कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, ठीक है। और याद रखिएगा कि रोगाणुनाशी के रूप में जल को शुद्ध करने में विरंजक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में भी किया जाता है इसका उपयोग। अगला क्वेश्चन है आपका 65 नंबर कि ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020-21 किसने जीता है। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा 65 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौटिल्य पंडित ने।
देखिए फ्रेंड्स, तो 65 में क्या हो जाएगा कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य पंडित। ठीक है, तो ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020-21 किसने जीता? तो कौटिल्य पंडित ने जीता। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO उपयुक्त में से सबसे विषाक्त गैस, सबसे विषैला गैस है। CO ऑटोमोबाइल्स, सिगरेट के धुएं इत्यादि से निकलती है। CO रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को कम कर देती है। बहुत ही घातक गैसेस कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है आपका 67 नंबर की, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैरोटीन के कारण। तो कैरोटीन के कारण, तो गाय का दूध कैरोटीन के कारण इसका रंग पीला होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 68 नंबर की, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन के है। तो याद रखिएगा विटामिन के रक्त के स्कंदन में सहायक है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन है। विटामिन के हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, पनीर में पाया जाता है। और विटामिन के रक्त में फाइब्रिनोजन थ्रोम्बोजिन विटामिन के की सहायता से थ्रोम्बोकाइनेज का निर्माण करता है और रक्त प्लाज्मा को दे देता है। इसी कारण क्या होता है कि रक्त जमता है, इसी कारण ब्लड क्लॉटिंग होता है, तो विटामिन के कारण। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर की, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है? तो 69 का डी इज़ द राइट आंसर, 180 से 200 mg प्रतिशत। तो याद रखिएगा कि मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 180 से 200 mg प्रतिशत है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर कि श्वसन का नियंत्रक मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेडुला ऑब्लोगेटा। याद रखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेडुला ऑब्लोगेटा हृदय स्पंदन की दर, श्वसन दर, भोजन निगलने, वमन, स्वाद आदि का नियंत्रण करता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 71 नंबर, एलोसोम होते हैं? तो 71 का डी इज़ द राइट आंसर, लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो एलोसोम लिंग गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुषों में समान और अपने अपने समजात होते हैं। इन्हें समजात गुणसूत्र या ऑटोसोम कहते हैं। 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुषों में भिन्न भिन्न होते हैं, जिसे विषामजात गुणसूत्र कहते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि लिंग निर्धारण की में इसकी अहम भूमिका होती है। स्त्रियों में XX होता है और पुरुष में XY होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका, नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से मैच कौन नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, तो उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या है आपका मैनोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका क्या है? तो मैनोमीटर है। तो मैनोमीटर दाब, ये सही है। कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन, ये सही है। कार्डियोग्राफ हृदय गति मापता, ये भी सही है। सिस्मोमीटर, ये आपका गलत है। पृष्ठतल की वक्रता, तो ये आपका गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि सिस्मोमीटर नामक यंत्र से भूकंप तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। कार्बोरेटर के द्वारा इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ अवशोषित किया जाता है। ठीक है। और कार्डियोग्राम नामक यंत्र का उपयोग हृदय की धड़कनों को चित्रित करने के लिए किया जाता है। और मैनोमीटर दाब का मापक यंत्र है। तो इतना आप लोग समझिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 73 नंबर कि मोती के मुख्य अवयव हैं? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो खनिज संगठन की दृष्टिकोण से मोती अर्गियोनाइट नामक खनिज का बना होता है। तो याद रखिए, कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है आपका 74 नंबर, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो 74 का बी इज़ द राइट आंसर, लियोनार्डो द विंसी ने। तो मोनालिसा लियोनार्डो द विंसी का तैलीय चित्र है, जो वर्ष 1503 से 1519 के बीच पूरा हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 75 नंबर की, शांति का नोबेल पुरस्कार को छोड़कर अन्य सभी नोबेल पुरस्कार की घोषणा कहाँ से की जाती है? 74 का राइट आंसर हो जाएगा 75 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए,
स्कॉट होम से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर की मैरी क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किन भिन्न श्रेणियों में के मिले हैं? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भौतिक तथा रसायन में मिले हैं। तो याद रखिएगा, पोलैंड की मैरी क्यूरी एक विख्यात भौतिकवादी एवं रसायन शास्त्री थी। इन्होंने रेडियम की खोज की थी, ठीक है। और वर्ष 1903 में मैरी क्यूरी अपने पति पियरे क्यूरी के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, जबकि वर्ष 1911 में रसायन के क्षेत्र में रेडियम की शुद्धिकरण के लिए रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिएगा 77 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रसिद्ध चित्रकार पैब्लो पिकासो निम्नलिखित में से कहाँ के निवासी थे? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेनिश के। तो याद रखिएगा, प्रसिद्ध चित्रकार पैब्लो पिकासो स्पेनिश के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है आपका 78 नंबर कि 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? 78 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बुला चौधरी। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि पश्चिम बंगाल की बुला चौधरी 7 प्रमुख सागर या चैनलों को पार करने वाली भारत की प्रथम महिला है। बुला चौधरी ने 2004 में पाक जलसंधि श्रीलंका के तलया मन्नार से तमिलनाडु की धनुषकोडी तैरकर पार की, जो वर्ष 2005 में ही 5 चैनलों को तैरकर पार की थी। अगला क्वेश्चन है आपका 79 नंबर कि निम्न में भारत का कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट मैच में हैट्रिक विकेट नहीं लिया है? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युजवेंद्र चहल। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि हरभजन सिंह, इरफान पठान और जसप्रीत बुमराह ये टेस्ट क्रिकेट मैच में हैट्रिक विकेट ले चुके हैं, युजवेंद्र चहल नहीं लिए हैं, युजवेंद्र चहल। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारापुर। तो भारत के प्रथम ऊर्जा उत्पादन केंद्र की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद से महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 81 नंबर, सेबेस्टियन को 4 वर्ष के लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए किस महासंघ का अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि IAAF, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ, ठीक है। तो इन्हें 4 वर्ष के लिए इन्हें चुना गया है, सेबेस्टियन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 82 नंबर, क्यूयोटे नामक रचना के लेखक हैं? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सलमान रश्दी। तो सलमान रुश्दी की महत्वपूर्ण रचना जो है वो कौन है? तो याद रखिए क्यूयोटे। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, भारत में अनुसूचित जाति व जनजाति का क्रमशः प्रतिशत है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित जाति 16.2% और अनुसूचित जाति व जनजाति है और 8.2% है। अगला क्वेश्चन है आपका 84 नंबर, मझगांव डॉकशिप लिमिटेड द्वारा निर्मित खंडेरी, कलवाड़ी, करंज, बेला आदि क्या है? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पनडुब्बी है। तो याद रखिएगा ये जो क्या है, तो ये सब पनडुब्बी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 85 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मुगल शैली वास्तुकला से प्रेरित रुद्र सागर झील के मध्य नीरमहल जल उत्सव किस राज्य में सितंबर 2019 में मनाया गया? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि त्रिपुरा में इसे मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका 86 नंबर कि निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को के बिरला फाउंडेशन का साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा 16 जनवरी 2020 को की गई? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वासुदेव मोही को। तो फ्रेंड्स वर्ष 2019 का सरस्वती सम्मान सिंधी भाषा के साहित्यकार वासुदेव मोही को उनके लघु कथा संग्रह चेकबुक के लिए प्रदान किया गया है। वर्ष 2018 का यह सम्मान डॉक्टर के शिवा रेड्डी को उनके काव्य संग्रह पक्की
उत्तगीले के लिए प्रदान किया गया था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये 2019 या 2018 ये किसी भी मतलब रिलेटेड ये क्वेश्चन को पूछ सकते हो। तो ऐसा मत सोचिए कि 2019 का है 2020 का है। प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग पढ़िए। और हाँ फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग कमेंट करके स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका स्कोर क्या हुआ, आप अपना लेवल को इसे चेक करें इस टेस्ट को देखें। फ्रेंड्स ये टेस्ट का जो लेवल है बहुत अच्छा टेस्ट है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप विश्वास करके एक बार पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल से जुड़िए और इसे आप देखिए, ठीक है। और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम के नीचे लिंक दिया रहेगा, तो उसे आप जुड़ के आप इसका PDF ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन 87 नंबर, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए कि सही कूट अंकित कीजिए। इसमें से आपको दिवस है उसका कौन सा दिवस हम लोग कब मनाते हैं तो उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका है, सबसे पहले आपका 3 अप्रैल। तो 3 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। सॉरी यहाँ पे 3 अप्रैल को मनाते हैं हिंदी रंगमंच दिवस। 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है फ्रेंड्स। और 18 अप्रैल को मनाते हैं विश्व विरासत दिवस। और 25 अप्रैल को मनाते हैं विश्व मलेरिया दिवस। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर कि लोकसभा में हंगामे के परिप्रेक्ष्य किस दल के साथ सांसदों को बजट सत्र का शेष अवधि के लिए 5 मार्च 2020 की निलंबित किया गया। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कांग्रेस को। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि 5 मार्च 2020 को निलंबित किया गया, किसे, तो कांग्रेस को किया गया था। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर कि हाल ही में 62वें ग्रैमी अवार्ड्स में सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिली इलिश को। तो बिली इलिश को मिला है 62वें ग्रैमी अवार्ड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है आपका 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर है कि हाल ही में किस भारतीय एक्टर को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन से सम्मानित किया है। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोज कुमार को किया गया है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन से सम्मानित, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, 2019 में अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ IAF के वेटरन पिन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था। तो 91 का सी इज़ द राइट आंसर, PT उषा को। तो PT उषा को हम लोग उड़न परी भी कहते हैं, ठीक है, जिन्हें 2019 में अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के वेटरन पिन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका 92 नंबर कि हाल ही में जारी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2020 में किस भारतीय संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। तो 92 का ए इज़ द राइट आंसर, IIT मद्रास को किया गया है। तो देश उच्च शिक्षा संस्थानों की अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने 18 अगस्त 2020 को जारी किया था। और इसमें टॉप पे कौन है, तो IIT मद्रास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 93 नंबर कि हाल ही में किसने भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक लवासा ने। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने 18 अगस्त 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जल्द ही एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB के उपाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। कौन, तो याद रखिएगा अशोक लवासा। अगला क्वेश्चन है आपका 94 नंबर कि हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने क्लासरूम सॉफ्टवेयर दीक्षक विकसित किया है। तो 95 का जो फ्रेंड्स आपका 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा 95 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में किसे तथागत रॉय के स्थान पर मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यपाल मलिक को। तो फ्रेंड्स केंद्र सरकार ने गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का तबादला कर दिया है और अब उन्हें मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 96 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स के महानिदेशक पद नियुक्त किया गया है। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राकेश अस्थाना को। तो याद रखिए फ्रेंड्स कि सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स के महानिदेशक किसे बनाया गया, तो राकेश अस्थाना को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 97 नंबर क्वेश्चन
कि हाल ही में संपन्न शतरंज ओलंपियाड में किन दो देशों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, भारत रूस को। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि भारत और रूस को फीडे शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता के रूप में घोषित किया गया है। दूसरे दौर में कनेक्शन टूटने के कारण निहाल सरीन और दिव्या देशमुख खेल से अलग हो गए हैं, ठीक है। और पहली बार इस ओलंपियाड को ऑनलाइन आयोजित किया गया है और इस ऑनलाइन टूर्नामेंट में 163 देश ने हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है आपका 98 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस देश द्वारा भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटिनक्स की कांस्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन में की जाएगी। तो याद रखिएगा कि भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटिनिक्स की कांस्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी चीन में। अगला क्वेश्चन है हमारा 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त राष्ट्र ने विकलांग लोगों के लिए अपना पहला दिशा निर्देश जारी किया है, यह किससे संबंधित है? तो 99 का ए इज़ द राइट आंसर, सामाजिक न्याय तक पहुंच के लिए। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र ने विकलांग लोगों के लिए सामाजिक न्याय तक पहुंच के विषय पर अपने पहले दिशा निर्देश जारी किए हैं और इनका उद्देश्य है कि दुनिया भर में विकलांग लोगों का न्याय प्रणाली तक पहुँच को आसान बनाना, ठीक है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखिएगा कि इस वर्ष की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को रोक दिया गया है, यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि वर्ल्ड बैंक। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है और इस साल वर्ल्ड बैंक ने इसे पब्लिकेशन को सस्पेंड कर दिया है और इस सस्पेंशन का कारण है 2018-2020 में डेटा से छेड़छाड़ और रिपोर्ट में की गई अनियमितों को बताया गया है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार इन अनियमितताओं की जांच की जा रही है और ज़रूरत पड़ने पर पिछली रैंकिंग भी बदलाव किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए आज का यहाँ पे जो टॉप 100 क्वेश्चन था वो बिहार एसआई टेस्ट के लिए वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग फ्रेंड्स कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपका स्कोर क्या हुआ। और फ्रेंड्स देखिए ये जो टेस्ट है 50 प्रश्न इसी से आएंगे, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप एक बार विश्वास करके पीसीएस मेकर से जुड़िए क्योंकि आप टेस्ट दीजिए और आप टेस्ट का नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा तो उससे आप ज्वाइन होकर आप टेस्ट दे सकते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं कल फिर एक नए टेस्ट के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।